Hello everyone and welcome back to the channel Study Until Success. So this video is basically related to morning study routine और vlog जो भी कह लो। तो सबसे पहले मैं बना रही थी अपनी टू डू लिस्ट और जस्ट अभी मेरे हाफ ईयरली ख़त्म हुए हैं, तो मैं इतना अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ कि मुझे इतना सब लेक्चर कंप्लीट करने हैं। मैं बस जस्ट कि थोड़ा थोड़ा टू डू लिस्ट बना रही हूँ और थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिए तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो बस मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट और अभी आज से मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लास 6 का, जो आपको पता होगा कि मैंने उठाया था मैंने रिवीज़न करने के लिए, तो मैं क्लास 6 का भी चैप्टर सेकंड करूँगी आज। क्लास 6 का चैप्टर 1 मैंने पहले से कर रखा है, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। और उसके बाद में अपनी क्लास 11 का जो भी फ़िज़िक्स वगैरह का रिवीज़न करना है थोड़ा सा, और मैथ्स में भी प्रैक्टिस करनी है और हिंदी में भी रिवीज़न करना है पद का। और ये मैंने कोटेशन लिखी थी बिकॉज ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। एंड सबसे पहले मैं करूँगी रिवीज़न क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट का, उसके बाद ही मैं उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी बिकॉज मैंने काफ़ी दिन से उसको पढ़ा नहीं, तो मैं उसके बारे में भूल गई हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। ये थे पहले के नोट्स जो मैंने पहले एक लेक्चर से बनाए थे, सो अभी मैं जस्ट इनको रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊँगी। और मैं इसलिए अभी इसको कवर अप कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास 6th 7th 8th इतनी अच्छी नहीं रही है। मैंने तब उतना फोकस नहीं करा था साइंस पे, एंड नाउ आप सभी को पता है कि साइंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी फील्ड में जाएँ तो साइंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया कि आजकल सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मेरी पास्ट की क्लासेस इतनी अच्छी थी नहीं, सो बस उसके लिए मैंने अभी डिसाइड करा है कि अभी अगर मैं इम्प्रूव कर लूँगी तो बेटर रहेगा मेरे लिए। सो बस अभी से मैं फ़ोकस करना चालू कर रही हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती इसको, हाफ़ आवर में हो जाता है मेरा लेक्चर। देखो थोड़ा बहुत, ज़रूरी नहीं है आपको इस पे इतना फ़ोकस करो, क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ें लगती हैं हमको। एज़ अ 11th ग्रेडर, मैं 11th में हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत ईज़ी लगती है और जल्दी समझ में आ जाती है, तो हमें इन पे इतना फ़ोकस करने की ज़रूरत रहती भी नहीं है। मैं भी जस्ट इसमें अपना 1.5 आवर ही देती हूँ डे का, बाकी तो मैं उतना 11th में इतना रहता है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसी को आप लगाओगे तो उसी में टाइम लग जाएगा। बट इतना टाइम निकल आता है कि इसमें थोड़ा दे दो, और ये भी नहीं रहता है कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन है तो इसको करना इम्पॉर्टेंट है। 1-2 दिन के लिए छोड़ दो इसको, फिर आप करते रहो। लेकिन तो बस इसीलिए मुझे सब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो मैंने इसको छोड़ दिया था, मुझे ही इम्पॉर्टेंट नहीं लगा तब के लिए। तब मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट थे, एंड अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ 1 आवर डेली मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 1 आवर पूरा दे पाऊँ उसको। इसका पहला चैप्टर ज़्यादातर विटामिन्स और मिनरल्स से रिलेटेड है कि लैक ऑफ विटामिन्स हमें क्या क्या इंजरीज़ कॉज कर सकते हैं। बस यही सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो मैंने इनको फटाफट से रिवाइज़ कर ली, और इनसे हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, हार्मफुल डिजीज़ हो सकती है, तो वही सब पढ़ा मैंने। उसके बाद ये था मेरा सेकंड चैप्टर, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, एंड टुडे आई डिसाइडेड कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने फटाफट से पहले इसके लेक्चर बनाया, हमने फ़ोन से लेक्चर बना रही थी इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसको। एंड फिर थोड़ा पढ़ने के बाद मैं आ गई ऊपर। हल्की हल्की सी धूप थी बट मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर ही पढ़ लूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम सनलाइट में पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ सकते हो तो उससे आपके आइज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे। फिर मैंने खाई थी पकौड़ी, जो कि थी सिंघाड़े के आटे की, और मेरी फेवरेट है। उसके बाद मैंने खाई डेयरी मिल्क की चॉकलेट, क्योंकि आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। उसके बाद मैंने सोचा मैं फ़िज़िक्स का चैप्टर सेकंड का रिवीजन करूँगी। मैंने फटाफट से एक लेक्चर लगा लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि लेक्चर ढूंढना एक अच्छा सा, जिससे हमें टीचर से अच्छा समझ आ जाए। बेसिकली मैं ज़्यादातर फ़िज़िक्स वाला से ही पढ़ती हूँ, एनसीईआरटी वाला और फ़िज़िक्स वाला, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा समझ में आता है। सबका अलग अलग होता है, जिसको जिस टीचर से समझ में आता है, आई थिंक उसको उसी से पढ़ना चाहिए। सो मैंने फटाफट से यहाँ पे लगाया लेक्चर 2x की स्पीड पे, और मैंने फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ लेक्चर से हम ज़्यादा स्पीड में पढ़ते हैं और हमें अपने आप से काफ़ी टाइम लग जाता है। लेक्चर से हम लेक्चर की स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ते रहते हैं, इसलिए मैं लेक्चर लगा के पढ़ती हूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे अपने थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे मैंने उसको मार्क कर लिया और स्टिकी नोट्स पे लिख के लगा दिया अपनी बुक पे।
बेसिकली स्टिकी नोट्स सही रहते हैं कि उससे आपकी बुक गंदी नहीं होती है, बस इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ स्टिकी नोट्स को। और उसके बाद मैंने फटाफट से पढ़ना चालू कर दिया इसको। बेसिकली फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकती हूँ, और इसीलिए मैं फ़िज़िक्स का ज़्यादा रिवीजन भी करती हूँ। मैं केमिस्ट्री का बहुत कम रिवीजन करती होंगी, ऑल्दो मैं करती हूँ, स्कूल में पढ़ती हूँ केमिस्ट्री, पर तो उतनी मुझे समझ में नहीं आती। सो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने इसका एक लेक्चर देखा जो कि लाइक मैराथन सीरीज़ थी। मुझे एक चैप्टर देखना था तो मैंने उसमें से एक चैप्टर देख लिया बस। उसके बाद मैंने पिया अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज हाइड्रेट रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए, बिकॉज़ अगर अभी मैं उठ गई ना तो फिर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर मैं एक बार उठ जाती हूँ तो फिर मैं पढ़ने जल्दी नहीं बैठ पाती हूँ। लोग कहते हैं शॉर्ट ब्रेक, मैं शॉर्ट ब्रेक लेती हूँ तो वो ज़्यादा टाइम का हो जाता है। बट हाँ, मैं हैबिट डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी कि मैं 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेके फिर पढ़ने पे बैठ जाऊँ। उसमें आपको इतना अपने आप को फ़ोर्स करना पड़ता है ना कि नहीं बैठो बैठो, और अगर आप बैठ गए तो फिर आप पढ़ लोगे, और अगर आप नहीं बैठ पाए तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ये होता है, सभी के साथ होता है। उसके बाद मैंने फटाफट से ये लेक्चर कंप्लीट करा। और मेरा ये लेक्चर ख़त्म नहीं हो गया था, बस मैंने डायमेंशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद का मुझे अच्छे से आता है। उसके बाद मैंने ली अपनी मेडिसिन्स निकाली अपने बॉक्स में से। बेसिकली मुझे काफ़ी दिन से फ़ीवर वगैरह आ रहा है तो उसी की मेडिसिन्स मैं ले रही हूँ, और मुझे अभी लेनी थी ये वाली मेडिसिन सुबह के खाने के बाद, लाइक नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद। तो मैंने उसको ली और फिर मैं हिंदी पढ़ने बैठ गई। हिंदी में पद वाला पार्ट में जो कथा भारती है, मैंने सोचा कि मैं उसको पढ़ूँगी। और हमारे टीचर ने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करवाए हैं अभी सिर्फ, और उन्होंने बोला था एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। तो मैंने अभी एक पढ़ा है तो मैं उसी को रिवाइज़ करने जा रही हूँ। ये एक टाइप की कहानी की तरह है, तो मैंने फटाफट से उसी क्वेश्चन को रिवाइज़ करा जो कि मैंने पढ़ रखा था। मेरी टीचर ने बोला कि अभी वही क्वेश्चन कर लो, जब वो बताएंगी तो हम आगे का कर लेंगे लर्न। ये बेसिकली है बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखिए, एक टाइप क्वेश्चन है। सो मैंने उसको फटाफट से पढ़ा, और लाइक ये क्वेश्चन हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया था। सो मैंने उसको करा था, अच्छे से लिख लिया था मैंने इसको, बिकॉज़ ये मुझे पूरा लर्न था। और लाइक आई डोंट थिंक कि आज मैं मैथ्स कर पाऊँगी, बिकॉज़ फिर मेरे फ़ीवर काफ़ी हो रहा था। बट मैंने हिंदी जैसे तैसे करा, मुझे करनी थी, बिकॉज़ हिंदी में हमेशा छोड़ देती हूँ। ऐसा होता है कि मैं हिंदी छोड़ दूँगी, तो आज मैंने सोचा कि मैं हिंदी करके मैथ्स छोड़ दे रही हूँ, बिकॉज़ मेरी बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँ ज़रा सा भी। तो बस मैंने फटाफट से हिंदी का जितना रिवाइज़ कर पाई उतना करा। और मैथ्स में स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, उसका मुझे अच्छे से रिवीज़न करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो चैप्टर मेरा क्लिक थोड़ा थोड़ा हुआ है, तो बस मुझे उसका अच्छे से रिवीज़न करना है एक बार। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ इट गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मच मोर फॉर यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। बाय बाय।